तो आज हम लोग इरिड्यूसिबिलिटी टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने ऑलरेडी इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है और आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट Z3 ऑफ x डिवाइडेड बाई आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज अ फील्ड ऑफ 9 एलिमेंट्स। तो हमें Z3 ऑफ x डिवाइडेड बाई आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक 9 एलिमेंट का फील्ड दिखाना है। ओके, सो सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। सो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन Z3 ऑफ x, जहाँ पर Z3 ऑफ x मतलब 3 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप जिसके एलिमेंट्स है 0, 1 एंड 2। क्योंकि इंटीजर मॉड्यूलो 3 है तो यहाँ पर 3 ही एलिमेंट्स होंगे 0, 1 एंड 2। देयरफॉर P ऑफ 0 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1, x की जगह पर 0 बैठेगा। सो यहाँ पर हमें P ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 मिलेगा। P ऑफ 1 इक्वल्स टू होगा 2 एंड P ऑफ 2 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 5। दैट इज हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट टू 2 इन मॉड्यूलो 3 में। ठीक है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि Px हैज़ नो जीरो इन Z3 के किसी भी एलिमेंट के लिए Px में कोई जीरो नहीं है। ये इम्प्लाई करता है कि Px इज इरिड्यूसिबल। Px जो पॉलिनोमियल है वो इरिड्यूसिबल है इन Z3 ऑफ x। ठीक है, तो अभी इससे हम बोल सकते हैं कि आइडियल जनरेटेड बाय Px इज ए मैक्सिमल आइडियल इन Z3 ऑफ x। ये हम डायरेक्ट लिखेंगे। हमने ए वाला थ्योरम पहले भी प्रूव किया था, जहां पर हमने बोला था अगर कोई भी एलिमेंट इरिड्यूसिबल होता है तो उससे जो आइडियल जनरेट होगा वो मैक्सिमल आइडियल होगा। ये थ्योरम हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। दी सिंपली हम बोल सकते हैं कि Z3 ऑफ x डिवाइडेड बाई आइडियल जनरेटेड बाई P ऑफ x इज इक्वल्स टू Z3 ऑफ x डिवाइडेड बाई आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ए फील्ड। ए एक फील्ड होगा। ओके, नाउ यहाँ पर जो Z3 ऑफ x है डिवाइडेड बाई आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसे हम इक्वल्स टू लिख सकते हैं ax प्लस b प्लस आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, जहाँ पर a और b Z3 से आएंगे। यहाँ पर a और b दोनों ही Z3 के एलिमेंट्स है और हमारे पास Z3 इक्वल्स टू 0, 1, 2 है। तो यहाँ पर अगर हम a और b के पोजीशन पर Z3 के सारे वैल्यूज पुट करें तो हमें एक एक करके सारे एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। तो हम अगर चाहे तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर a का जो पॉसिबिलिटी है वो 3 है एंड b का भी पॉसिबिलिटी 3 है। तो हमें 3 इंटू 3 मतलब कि 9 एलिमेंट्स मिलेंगे। लेकिन हम यहाँ पर एलिमेंट्स को लिखेंगे। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर हम a का वैल्यू 0 पुट करें और b का वैल्यू 0 पुट करें तो हमें मिलेगा आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी अगर हम a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 1 पुट करें तो हमें मिलेगा 1 प्लस आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी अगर हम a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 2 पुट करें तो हमें मिलेगा 2 प्लस आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी अगर हम a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 0 पुट करें तो हमें मिलेगा x प्लस आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली अगर हम a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू भी 1 पुट करें तो हमें मिलेगा x प्लस 1 प्लस आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। एंड a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 पुट करें तो x प्लस 2 प्लस आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। एंड a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 0 पुट करें तो हमें मिलेगा 2x प्लस आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। a का वैल्यू अगर 2 और b का वैल्यू 1 पुट करें सो 2x प्लस 1 प्लस आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। और लास्ट केस में अगर हम दोनों का ही वैल्यू 2 पुट करें तो 2x प्लस 2 प्लस आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें 9 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। सो हेंस हम बोल सकते हैं कि Z3 ऑफ x डिवाइडेड बाई आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ए फील्ड ऑफ 9 एलिमेंट्स। अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट Z2 ऑफ x डिवाइडेड बाई आइडियल जनरेटेड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज अ फील्ड ऑफ 8 एलिमेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट Px पॉलिनोमियल इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमने पॉलिनोमियल को Px मान लिया है इन Z2 ऑफ x विथ
साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 Z2 इक्वल्स टू 0 1, क्योंकि मॉड्यूलो 2 में 2 ही एलिमेंट्स होंगे 0 एंड 1, सो देयरफॉर P ऑफ 0 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 एंड P ऑफ 1 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 3। तो यहाँ पर Px में कोई भी जीरो नहीं है, Px हैज़ नो जीरो इन Z2। ओके, सो ये इंप्लाई करता है कि Px इज इरिड्यूसिबल इन Z2 ऑफ x। दी सिंपल हम बोल सकते हैं कि आइडियल जनरेटेड बाई Px इज ए मैक्सिमल आइडियल। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, मैक्सिमल आइडियल इन Z2 ऑफ x। दिस इम्प्लाई Z2 ऑफ x डिवाइडेड बाई आइडियल जनरेटेड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस आइडियल जनरेटेड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 सच दैट a b c बिलोंग्स इन Z2। तो यहाँ पर भी हम चाहे तो सारे के सारे एलिमेंट्स लिख सकते हैं, लेकिन आप ये एलिमेंट्स लिख लेना तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सिंस पॉसिबिलिटी ऑफ a b c आर 2 2 2 रेस्पेक्टिवली, तीनों के जो पॉसिबिलिटीज है वो 2 है। जो एलिमेंट्स मिलेंगे उसका वैल्यू होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि 8 एलिमेंट्स। ओके, सो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस Z2 ऑफ x डिवाइडेड बाई आइडियल जनरेटेड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ए फील्ड ऑफ 8 एलिमेंट्स।